नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। जमीयत उलमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के दिए गए ताजा बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती सहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी बार बार जिहाद की बात करके समाज को तोड़ने और देश को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। मौलाना ने उनसे पूछा कि वो किस तरीके से भारत में जिहाद करना चाहते हैं। उनकी बातों से भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बहुत भारी नुकसान हो रहा है और साथ ही सांप्रदायिक टकराव की तरफ माहौल बढ़ रहा है। अगर देश के किसी हिस्से में टकराव होगा तो मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मौलाना बरेलवी ने कहा कि भारत में ना जिहाद जायज है और ना हिजरत जायज है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फजीले ने बरेलवी ने अपने फतवे की किताब में भारत में जिहाद को नाजायज बताया है। आला हजरत ने भारत को दर्रुस सलाम लिखा है। इसका मतलब है कि भारत सलामती वाला देश है। जिहाद के लिए कुछ शर्तें जरूरी है जो भारत देश में नहीं पाई जाती हैं। भारत एक आजाद देश है और यहाँ पर मुसलमान आजादी के साथ अपने तमाम धार्मिक कार्य को अंजाम देता है। यहाँ मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें और इस्लाम धर्म के तमाम रुकन जैसे नमाज व रोजा वगैरह मुसलमान आजादी के साथ अंजाम देते हैं। पूरे भारत में कहीं भी और किसी तरह भी धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी नहीं है। मौलाना बरेलवी ने मौलाना मदनी की उस बात की भी निंदा की जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूल के पाठ्यक्रमों में जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। अगर स्कूल के पाठ्यक्रमों में जिहाद शामिल किया गया तो नई नस्ल बिगड़ जाएंगी और देश में इख्तिलाफ और इंतशार हो जाएगा। इस समय भारत में अमन व शांति का माहौल है। इस अच्छे वातावरण को मौलाना मदनी बिगाड़ना चाहते हैं। वो कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इस तरह के विचार देश में बढ़ते गए तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। सपा समाचार ब्यूरो। मौलाना महमूद मदनी साहब बार बार जिहाद की बात कर रहे हैं। वो कैसा जिहाद भारत में चाहते हैं और किस तरीके से वो जिहाद करेंगे। जिहाद की बात करके भारत के पुरअमन फ़िज़ा को, अमन शांति को वो दरहम बरहम करना चाहते हैं। वो यहाँ पर भारत में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत फैलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक बड़ा टकराव हो जाए, मगर यहाँ पर हिंदू और मुसलमान समझदार हैं, इसलिए उनकी बातों पे नहीं आने वाले। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत में रहने वाले 80% सुन्नी सूफ़ी बरेलवी मुसलमान मौलाना महमूद मदनी को ना अपना रहनुमा मानते हैं और ना अपना कायद मानते हैं। महमूद मदनी ने एक और ख़तरनाक बात कही कि स्कूल के पाठ्यक्रमों में जिहाद को शामिल कर दिया जाए, और उन्होंने नहीं बताया किस तरीके से जिहाद को शामिल किया जाए और वो कैसा जिहाद चाहते हैं, इसको भी उनको बताना होगा। मगर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने फतवे में, अपनी किताब में लिखा है कि भारत में न जिहाद जायज़ है और न ही हिजरत जायज़ है, इसलिए कि भारत दारुस्सलाम है, यानी सलामती वाला देश है। जहाँ सलामती वाला देश हो, जहाँ पर इस्लामी अरकान पर कोई पाबंदी न हो, मस्जिद, मदरसे, खानकाहें पे ताले न लगे हों, तो ऐसी कंडीशन में न जिहाद जायज़ है और न ही हिजरत जायज़ है। चूँकि भारत एक आज़ाद देश है और यहाँ पर मुसलमान आज़ादी के साथ में अपने तमाम मजहबी रसूमात अदा करता है। तो मौलाना महमूद मदनी का बयान निंदनीय है और वो उन लोगों को गद्दार कह रहे हैं
جو ان کے بیانوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ غدار تو وہ خود ہیں، اس لیے کہ وہ پورے بھارت کے مسلمانوں کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں ہندو مسلمان کا ٹکراؤ ہو جائے، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو نقصان کس کا ہوگا؟ سراسر نقصان مسلمانوں کا ہوگا، دیش کا ہوگا، سماج کا ہوگا۔ تو جو توڑنے کی بات کرے وہ غدار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سپت سماچار۔